वेलकम डी 11 क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट की थी और इसके शायद 6 क्वेश्चन कर भी लिए थे। अब इससे आगे का करने के बाद 3 क्वेश्चन है, वो करने के बाद मिसलिनियस एग्जाम्पल देन मिसलिनियस एक्सरसाइज ये स्टार्ट करते हैं अपन। और अगर भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स इसमें 11 की टीम बनानी है। 4 बॉलर इसमें दिए हुए हैं तो हैं आपके 5 बॉलर। इसमें 4 बॉलर की हमें 11 जनों की टीम बनानी है जिसमें 4 बॉलर भी हों। तो अपन स्टार्ट करें। पहले तो देखो 4 बॉलर का ही सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 5। देखो 4 बॉलर आउट ऑफ 5 can be selected in 5C4 ways। देखो 4 बॉलर की टीम हमें बनानी है। 4 बॉलर सेलेक्ट हो गए, टोटल कितने थे 5। जो एक बॉलर बचा उसको कह दिया भाई सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 4 बॉलर लेने थे हमने ले लिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब देखो टोटल कितने निकल गए, इसमें से 17 में से 5 बाहर निकल गए। अब 12 नॉन बॉलर बचे हैं और उसमें से अपने को 7 नॉन बॉलर लेने हैं, क्योंकि 7 और 4 11 हो जाएगा। 7 नॉन बॉलर लेने हैं। 7 नॉन बॉलर आउट ऑफ 12 कैन बी सेलेक्टेड इन 12C7 वेज। देखो 11 की टीम कब कंप्लीट होगी, जब 4 बॉलर एंड 7 नॉन बॉलर मींस अदर प्लेयर अदर देन बॉलर, तो वो सेलेक्ट हो जाए। दोनों के बीच में देखो एंड आया है, 4 एंड 7 तब जाके मिलके 11 होगा। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन ये कितना हो जाएगा भाई 5C4 इंटू 12C7। खोल दीजिए साहब। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, इंटू फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। 7 5 12, ठीक है साहब। अब आप 5 को तो खोल दो 4 तक। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 12 को खोल दो, दोनों में बड़ा 7 है, 7 तक 12 11 10 9 8 ब्रैकेट में 7 अपॉन में आ जाएगा। 5 को खोल दो फैक्टोरियल 7 तो एज इट इज है 5 4 3 2 1। 7 से 7 कट, 4 से 4 कट, 5 से 5 कट, 4 3 12 से 12 कट, 2 से ये 4 कट। ये कितना आया देखो 11 9 99। 99 इंटू 4 करके एक 0 लगा दो। 99 इंटू 4 करके ये 0 लगाई। 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 37 38 39 3960। दिस इज योर आंसर और ये आंसर आपका सही है। चेक करा दूं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखते हैं साहब। 7.4 क्वेश्चन नंबर 7 आओ भाई। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है 3960, बिल्कुल सही है आंसर 3960। अब 8th क्वेश्चन देखिए अपन, इसको मिटा दें। देखिए भाई स्टेटमेंट इसके ध्यान रखिएगा। बच्चे यही कहते हैं कि सर आ गया हमसे आंसर भी निकल जाता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखें। स्टेटमेंट जो जरूरी है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये सब्जेक्टिव है तो इसमें आपको स्टेटमेंट जरूर लिखने पड़ेंगे, उसके बिना पूरे नंबर मिलना मुश्किल है। ठीक है,
7वें के बाद देखें अपन 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है ए बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल्स। ठीक है, इसमें से आपको डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड आ गया है बीच में, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल बी सिलेक्टेड। ठीक है, दोनों के बीच में एंड आ गया, मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, 2 एंड 3 लेना है, इसमें से 2 इसमें से 3। ठीक है ना, 2 ब्लैक एंड 3 रेड, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। लिखो 2 ब्लैक बॉल्स out of 5 can be selected in 5C2 ways। ठीक है साहब, ब्लैक बॉल तो सेलेक्ट कर ली, 3 रेड बॉल लेनी है, 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 can be selected in 6C3 ways। अब दोनों के बीच में एंड है, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोनों को। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये कितना हो जाएगा भाई, 5C2 इंटू 6C3। खोलिए, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3, इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3। 5 को खोलो 3 तक, 5 4, फैक्टोरियल 3, ये आ गया 2, फैक्टोरियल 3, ये ऐसे चीज है। एक 3 को काट देंगे तो 6, 5 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, खोल दिया इनको, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, 6 से 6 कट, अब 2 से ये 2 कट, ये तो 10 आ गए, एक 0 लगाने के काम में आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 के आगे एक 0 लगा दो तो ये आ गया 200 वेज। ये आंसर है आपका 200। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 200 आ गया, बिल्कुल सही है भाई, 200 आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो 9 कोर्सेज तो अवेलेबल हैं, इसमें से आपको 5 कोर्सेज लेने हैं, 2 आर कंपल्सरी, तो इसमें भी 2 कंपल्सरी होंगे, तो इसमें बचेंगे कितने, 9 में से 1 गया 7, बचेंगे कितने, 3। मैं लिखवाऊंगा, अभी तो आपको बता रहा हूं मैं, देखो। और लेने कितने हैं कोर्सेज आपको, 5 लेने हैं ना। देखो 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें से 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो अब सेलेक्ट कितने करने रह गए, 3। 2 कोर्सेज कंपलसरी है तो ऑप्शनल कितने हुए, 3। इसमें से भी 2 कंपलसरी निकाल दो, बचे कितने ऑप्शनल, 7। 7 में से 3 लेने हैं बस। अब इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। 2 कोर्सेज आर, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 9। 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, therefore 3 optional courses out of, बचे कितने, 7, क्योंकि 9 थे, 9 में से भी 2 कंपल्सरी है, वो निकाल दो। तो आउट ऑफ 7 कैन बी सेलेक्टेड इन 7C3 ways। यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है।
Therefore required number of selection, ये कितना हो जाएगा 7C3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 4। 7 को खोल दो, बड़ा है 4 तक, 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 2 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 को खोला 3 और 2 आ गया, फैक्टोरियल 4 को खोला 4 4 से 4 कट, 6 से 6 कट, 5 7 35। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। There are 35 such selections। ठीक है, अब अपन मिसलेनियस के एग्जांपल्स करते हैं भाई। How many words with or without meaning can each of 3 vowel and 2 consonants? 3 vowels and 2 consonants can be formed out of the letter of the word involute. Involute, I N V O L U T E। ये जैसे मैंने बताया कि भाई डिफिकल्टी लेवल ज्यादा और वो इंपॉर्टेंट ज्यादा, कारण इसका स्पष्ट है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेंगे। पहले तो आप 5 लेटर को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि 3 वोवेल हो 2 कॉन्सोनेंट हो। 5 सेलेक्ट कर लिए एंड 5 सेलेक्टेड लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 5 वेज। तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 5 से। तो वो पहले तो लगा परम्यूटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, मीन्स पहले तो सेलेक्ट किए एनसीआर से और फिर सेलेक्टेड 5 लेटर को अरेंज किया परम्यूटेशन से। 5P5 का मतलब फैक्टोरियल 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें लिखो 20 तो कितने हैं, 1 2 3 4, आई है, ओ है, यू है, ई है और सीज कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 4। कौन कौन से, एन वी एल टी, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब आप लिखिए 3 वोवेल्स out of 4 can be selected in how many ways, 4C3 ways। 2 consonants out of 4 can be selected in 4C2 ways। Therefore total number of selection इसी को हो जाएगा 4C2 into 4C3। यह है आपका। अब देखो सिलेक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने 5 वर्ड्स अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिए, इसमें से 3 तो है वोवेल, 2 है कॉन्सोनेंट। अब ये सेलेक्टेड 5 लेटर कैन बी अरेंज इन 5P5 दैट इज फैक्टोरियल 5 वेज। लिखो selected 5 letters can be arranged in 5P5 that is factorial 5 ways। Therefore required number of words, ये कितने हुए साहब, 4C3 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 5। 4C3 को खोलो, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 2 इंटू 5 चौक 20 दिया 60 दूना 120 120, ये हो गया फैक्टोरियल 5 120 हो गया। इसको भी खोल लो, 4 को खोलो 3 तक, 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट इंटू 120 ही आया साहब। और आप इसको काट दीजिए 2 को इससे, 4 दिया 12, ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 वोवेल और 4 में से 3 वोवेल, 12 12 144
इसका आंसर कितना है भाई? इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको लिख दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 इंटू 1200, दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 120, ये आया 0, 32 42 का 8, 12 दूना 24, 25 26 27 28, 2880, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, 2880 यही है आपका आंसर। अगला देखते हैं अपन। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगा है। 5 लेटर वर्ड बताने अपने को कितने बनेंगे। पहले तो 5 लेटर को सेलेक्ट करो। 3 वोवेल कितने तरीके से, 4C3। 2 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से, 4C2। ये तो सिलेक्शन पार्ट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो। और सेलेक्टेड 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको मिटा दूं मैं। एग्जाम्पल 20 के बाद एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें कहा गया है साहब, a group consists of 4 girls and 7 boys। इसके अंदर आपको a team of 5 members ये सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट पार्ट में तो है नो गर्ल का मतलब 5 बॉयज होने चाहिए। नो गर्ल का मतलब 5 जनों की टीम बनानी है, ऑल 5 बॉयज, दैट इज ऑल 5 आर बॉयज। 5 बॉयज आउट ऑफ 7 can be selected in 7C5 ways, that is factorial 7 upon factorial 5 factorial 2, 7 6 factorial 5 upon factorial 5 into 2, 5 से 5 कट, ये आया 3, 7 या 21। देखो फर्स्ट पार्ट का तो ये 21 आंसर आया जिसमें नो गर्ल्स हैं। फर्स्ट पार्ट का आ गया आपका आंसर 21, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट में कहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसमें आप ये लिख दो भाई, एटलीस्ट सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल can be selected as follows। 1 बॉय एंड 1 गर्ल कैसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं? देखो 1 बॉय एंड हाउ मेनी गर्ल्स, 4, 1 गर्ल लो, पहले गर्ल 4 है ना, 1 गर्ल एंड 4 बॉयज, और 2 गर्ल एंड 3 बॉयज, और 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। where G stands for girl and B stands for boys। देखो अपन ने शॉर्ट में लिखा है तो एक्सप्लेन कर दो। G मीन्स गर्ल एंड B मीन्स बॉय। देखो 5 बच्चे लेने हैं जिसमें से कम 1 लड़का 1 लड़की हो, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? 1 गर्ल 4 बॉय, 5 हो गए। इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, क्योंकि टोटल फिगर अपने को 5 का रखना है। 2 गर्ल्स हो जाएंगी तो 3 बॉय हो जाएंगे, 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो 2 बॉय हो जाएंगे,
4 गर्ल्स हो जाएंगी तो ये हो जाएंगे। नो बॉय का केस नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक बॉय तो कम से कम होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। देयरफॉर, और के बीच में तो लगाओ प्लस का साइन, एंड की जगह लगाओ मल्टीप्लीकेशन का साइन। है समझ में? 4 में से 1 लेना है, 4C1 इंटू, एंड की जगह इंटू, ये क्या आ जाएगा 4 बॉयज, 7C4, 4 और 1 5 हो गए। देखो, और की जगह लिखा प्लस। अब 2 गर्ल्स लेनी है 4 में से, 4C2 इंटू 7C3, 3 बॉयज लेने, ये आ गया। प्लस 3 गर्ल्स 2 बॉयज 4 में से, 4C3 इंटू 7C2, प्लस लास्ट में 3 और 2 5 आ गया। ये 4 गर्ल्स 1 बॉय, 4C4 इंटू 7C1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये रिक्वायर्ड नंबर आएगा आपका। एंड की जगह तो इंटू लगाया, और की जगह प्लस लगाया, एंड की जगह इंटू, और की जगह प्लस, एंड की जगह इंटू, और की जगह प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा साहब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, दोनों का डिफरेंस 1, इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, डिफरेंस दोनों का 5, और 4C4 होता है आपका 1, इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 6। अब इनको बड़े वाले को खोल लो, छोटे वाले में दोनों के बड़े तक। 4 को खोला, 3 काट दिया, ये बचा 4। 7 को खोला, 4 तक 4 काट दिया, 7, 6, 5 और 4 कट गया, नीचे क्या बचा 3, 2, प्लस 4 को खोला 2 तक, 4, 3, 1, 2 कट गया, नीचे क्या बचा 2, इंटू 7 को खोला 4 तक, 7, 6, 5, 4 काट दिया, 3 इंटू 2, प्लस 4 को खोला 3 तक, 4, 3 कट गया, अपॉन 1 इंटू 7 को खोलो 5 तक, 7, 6, 5 कट गया 2, प्लस 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, कट ये 7 आया। अब ये देखो 6 से ये 6 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 6 से ये 6 कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, और बस। अब अपन ऊपर लिख लें भाई, क्या आया, इसका जोड़ बाकी करके अपन करेक्ट आंसर निकाल देंगे। ये तो मत लिखो यार 5 गर्ल्स, इसके नीचे का मैं मिटाता हूं फर्स्ट पार्ट को, जिससे कि अपना ये इस पार्ट का आंसर आ जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। पहले में तो देखिए क्या आएगा, 5 7 35, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूना 7 दूना 14, 140 तो ये हुआ 140, प्लस प्लस अगला क्या हुआ साहब, 5 7 35 और 3 दूना 6, 35 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 35 को 6 से किया, 5 अंक 30 का 0, 6 3 18, 19 20 21, ये आ गया, प्लस 4 दूना 8, 856, 56, प्लस लास्ट में क्या आया, ओनली 7, 4 दूना 8, 856 ये आ गया, एंड 7 ये आया। अब इनको जोड़ लीजिए साहब, 7 6 7 14 13, 13 का 3 1, 6 7 3 10 11 का 1 बचा, और 1 और 1 2, 213 है क्या, देखें सेकंड पार्ट का 400, 441 आना चाहिए, 210, 140, 210, 84, ये 84 आ रहा है। 7 6 2 और 3 कटा तो बचा 4, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 3 और 2 5, फैक्टोरियल 3 और 7 2 5,
140 आ गया, ये 210 आया, दूसरा वाला 210 आ गया, और ये 56 की जगह आना चाहिए आपका 84। 3 और ये आएगा आपके 1 और 4। सात 6 5 कट गया, 7 इंटू 6/2। एग्जाम्पल नंबर 21। इसके अंदर हमें कहा गया है साहब 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इसमें से 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। फर्स्ट पार्ट में तो कहा है नो गर्ल, ठीक है। तो दैट इज इतने 4 बॉयज है, 7 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 5 जनों की टीम बनानी है। पहले केस में जिसमें कि 5 जनों की टीम में एक भी गर्ल नहीं हो, दैट इज ऑल 5 आर बॉयज। 5 boys out of 7 can be selected in 7C5 ways. Therefore, required number of selection ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 2, 7 6 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इंटू 2, 5 से 5 कटा, 2 से ये 3 आया, 7 दिया 21। फर्स्ट पार्ट का तो आया 21। सेकेंड पार्ट में कहा है 5 मेंबर की टीम लेनी है, एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय। सेकेंड पार्ट में 5 जनों की टीम बनानी है जिसमें कि कम से कम एक लड़का एक लड़की हो। तो कैन बी लिखो, कैन बी सेलेक्टेड एज फॉलोज। अब देखो, देखना जरा, एक बॉय एक गर्ल तो जरूर होने चाहिए। 1 गर्ल एंड 4 बॉयज, और 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, ठीक है, और 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कम से कम एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, एक गर्ल 4 बॉय, 5 का टोटल भी होना चाहिए। इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, ये आ गया। इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, ये आ गया। इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, ये आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। Therefore, number of such selections क्या हो जाएगा?
कितने हैं गर्ल्स? 4। 4C1 इंटू 7C4 प्लस, एंड के लिए तो इंटू लगा दिया और के लिए प्लस लगा दिया। 4C2 इंटू 7C3 प्लस, 4C3 इंटू 7C4 प्लस, 4C4 इंटू 7C5। इसमें कर दो 4, इसमें 4 किया, इसको पहले 4 थे, इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया, 3 कर दिया, अब इसको बढ़ा दिया, इसको भी कम करो यार, ये 5 रहना चाहिए ना, 4C2 और ये 7C1 हो जाएगा। ये बढ़ गया, देखो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। अब सही है, बिल्कुल सही है। तो इनको खोल दो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 1, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2 इंटू दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 5, प्लस 4C4 होता है 1 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6। खोले इसको, 4 को काट दो 3 तक, बचेगा क्या? 4 इंटू 7 को काट दो 4 तक, ये आएगा 7, फिर 6, ये 5, 4 से 4 कट गया, अपॉन आया 3 इंटू 2, प्लस 4 को काट दो 2 तक, 4 3, 2 कट गया, 1 2 नीचे है, इंटू 7 को काट दो 4 तक, 7 6 5, 4 कट गया, 3 इंटू 2, प्लस 4 को काट दो 3 तक, 4 बचा, 3 कट गया, 7 को काट दो 5 तक, इंटू 7 6 5 कट गया, अपॉन 2, प्लस 7 को काट दो 6 तक, 7 6 कट गया। अब आपके पास क्या आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखें साहब, इसको तो रहने दो, बाकी का अपन लिख देते हैं। देखिए क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखो 6 से ये 6 कटा, कितना बचेगा? 7 पंजे 35, 35 गुना 70, 7 गुना 14, 140, 140 प्लस 140, ये कितना आ जाएगा? 2 से ये 2 कटा, 6 से ये 6 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 7 किया 21, 210, 210 ही आ गया। ये वाला देखिए, ये कटा, ये 2 बचा, 6 दुना 12 और 12 सत्ते 84, 84 ये बचा, प्लस का 84 एंड फाइनली प्लस का 7। देखिए क्या आया है, 7 4 11, 11 का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 4 14 का 4, 14 का 4, 3 और 1 4, 441, ये आपका आंसर करेक्ट है एकदम। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट, नहीं फर्स्ट सेकंड के बाद है आपका, सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 girls can be selected in as follows, ठीक है साहब, 3 girls and 2 boys और 4 girls and 1 boy, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। Therefore, नंबर ऑफ सिलेक्शन ये हो जाएगा साहब 4, 4C3 इंटू 7C2 प्लस, और के लिए प्लस 4C4 इंटू 7C1, ये कितना हो जाएगा? 4 को खोलो 3 तक, ये आ गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, 7 को 2, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, प्लस ये हो गया 4C4 1, 7
फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 क्या आएगा? 4 को 3 तक कर देंगे तो 4 आया इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 कट 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 2 से बचा ये 3 3 से कटा 3 4 ये आ जाएगा 4 दिया 12 84 84 तो ये हुआ प्लस 7 ये हुआ, ये आ गया 91। ये आंसर आपका करेक्ट है। तो ये तो हुआ साहब एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, अब अपन करते हैं 22। बहुत इंपॉर्टेंट वाला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, एग्जाम्पल नंबर 22 डिक्शनरी वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगेन वर्ड लेकर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, और उसमें कहा गया है अगर उनको डिक्शनरी के हिसाब से जमाया जाए देन व्हाट विल बी द 50th वर्ड। एग्जांपल नंबर 22 AGAIN AGAIN total number of words with or without meaning by taking all letter of the word again के सारे लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और अगर ये तमाम वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से जमा दिया जाए देन व्हाट विल बी द 50th वर्ड। ये है क्वेश्चन। पहले तो टोटल निकालें अपन। एज कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 3 और 2 5। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई? फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। 5 चौक 20 दिया, 60 गुना 120। 120 बटे 2 मीन्स 60। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो आए आपके 60। अब अपन जमाते हैं इनको डिक्शनरी के हिसाब से। डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? ए। तो लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विथ ए। देखो मैंने ए को फिक्स कर दिया, इस ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बचे? 4। और उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो कितने बनेंगे ऐसे? ए को फर्स्ट लें तो फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 दिया 12 गुना 24। 24 आ गए ए से स्टार्ट होना। उसमें डबल ए वगैरह सब आ गए भैया, डबल ए वगैरह सब आ गए हैं, ए से स्टार्ट होने वाले तमाम आ गए हैं। ए के बाद डिक्शनरी के हिसाब से अगला नंबर कौन आता है? जी का। नंबर ऑफ वर्ड विच स्टार्ट विथ जी। अगर देखो जी को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूं, बाकी के बचे 4, लेकिन उसमें डबल ए है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डबल ए है इसमें। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 12। जी के बाद अगला नंबर किसका है? आई का। नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विथ आई। आई से स्टार्ट होने वाले अगेन डबल ए आएगा, उसमें फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 12। जरा जोड़ो कितने हुए? 48। 48 हो गए। अब देखो चाहिए 50वां 49th वर्ड। अब देखो ए आ गए, जी आ गया, आई आ गया, बचा कौन? एन। तो 49th वर्ड will be the first word which start with n। क्या कहा है मैंने? 49th वर्ड कौन सा होगा? एन से स्टार्ट होने वाला पहला शब्द। तो आप सभी ज्ञानी हो भाई, डिक्शनरी देखनी बहुत अच्छी से आती है आपको, बचपन से देखते आ रहे हो आप। तो एन से स्टार्ट होने वाला अगर जमाएं तो पहला वर्ड कौन सा होगा भाई? और 49th वर्ड ये हो जाएगा आपका एन। पहले तो लिखो एन, फिर डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है तो डबल ए कर दो,
और जी आई का, तो जी पहले आएगा और आई बाद में आएगा। देयरफॉर 50th वर्ड, ये तो एन डबल ए तो आई जाएगा, एन ए, इसको कर दो आई ए जी, एन डबल ए एन डबल ए, एन डबल ए आई जी, ये आ गया। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई पूछ ले साहब होम एग्जाम में 51st बताओ, 51st क्या हो जाएगा, 51st, एन डबल ए के दोनों आ गए। अब क्या आएगा देखो, एन ए जी, अब जी ले लो और फिर ए ले लो और फिर ले लो आई। डिक्शनरी के हिसाब से अगला ये होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये इसकी रैंक भी कहलाती है। आपसे ये वर्ड दे दें तो इस वर्ड की कौन सी रैंक होगी। तो वैसे तो ये सदाबहार क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट विल द 50th वर्ड। अगर 51st पूछ लें या 49th पूछ लें तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल तो खत्म हो गए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। मिसलेनियस, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। भाई नहीं, एक और है 23वां है, 24वां भी है भाई, 24वां भी है, 23 24 दो है, सॉरी 2 क्वेश्चन और है अभी। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, पिछली वाली एक्सरसाइज खुल गई थी यार। हाउ मेनी वर्ड्स ग्रेटर देन 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इससे बड़े नंबर कितने होंगे। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 1 2 0 2 4 2 4 2 4 2 4 आया साहब। 1 2 0 2 4 2 4 इन डिजिट्स को लेकर के 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है। 10 लाख से बड़े इन डिजिट्स को काम में लेते हुए कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें अपने को करना है भाई, मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड से करवा रहा हूं, परम्यूटेशन से करवा रहा हूं। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स नंबर्स। अब देखो, गिवन 7 डिजिट्स, गिवन 7 digits can be arranged in factorial 7 अपॉन रिपीटिशन से भाग दे दो भाई, रिपीटिशन से डिवाइड कर दो। 1 2 3, तो 3 तो 2 हैं यानी कि फैक्टोरियल 3, और 4 हैं 2 बार तो ये फैक्टोरियल 2। ये 7 डिजिट्स को हमने जमा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें अपन। फैक्टोरियल 7 को 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3, कट कट ये आया 2, 5 दूना 10, 6 सत्ते 42, 4 2 0 ये आया आपके पास। अब आप देखिए विच इंक्लूड numbers of the type, numbers यूं लिखो इसको, numbers with 0 at 10 lakh place। देखो इस नंबर अपन ने क्या किया है, इन 7 डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके निकाले हैं। कितने तरीके से, और उसमें 0 जब यहां पे है वो वाले नंबर भी शामिल हो गए, जो कि दरअसल में 6 डिजिट नंबर है। जब 0 इधर फिक्स हो जाएगा तो 6 डिजिट नंबर हुआ। सच नंबर्स आर, लिखो सच नंबर्स आर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। 0 के अलावा बचे हुए 6 डिजिट्स में से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, वो होंगे सच नंबर, जिनमें यहाँ पे 0 होगा। 0 को हटा दिया, बाकी 6 को जमा दिया, ये आ गया फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीटिशन।
ये देखो कितने आते हैं, 6 5 4, 3 काटा, फैक्टोरियल 3 कर दो, फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 2 से कटा ये 2 आया, ये आ गए आपके 6, 3 से 3 कट गया, 30 गुना 60, ये 60 आ गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर greater than 10 lakh is equal to 420 minus 60, तो ये आ जाएगा साहब 360 आ गए। ठीक है, क्योंकि जो जीरो वाले होंगे ना वो दरअसल में 6 डिजिट नंबर होंगे और वो 10 लाख से बड़े नहीं होंगे, 10 लाख से छोटे होंगे। सच नंबर्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी अपने रिक्वायर्ड नंबर आएंगे जो कि 10 लाख से बड़े होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आया। अगला देखें 24 के बाद 25वां 25th क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 25। 25 में है आपके 360 है क्या, आंसर देखें, बिल्कुल सही है 360। इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, एग्जाम्पल नंबर 24, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 5 girls and 3 boys can be seated in a row so that no two boys sit together. देखो पहले तो 5 गर्ल्स को एक रो में बैठा दो, सपोज ये G1, G2, G3, G4, G5, 5 गर्ल्स को लिखेंगे क्या, 5 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स इन ए रो, ऑल 5 को लेना है ना, इन ए रो कैन बी सीटेड इन 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5 वेज, यानी कि 5 चौक 20 दिया 60 गुना 120, यानी कि 120 वेज। अब देखो 3 बॉयज को बैठाना है किन जगह पे, ताकि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, इन एक्स मार्क पे बैठा दो बॉयज को, और एक्स मार्क कितने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 तो प्लेसेस हैं, 3 बच्चे बैठाने हैं, 3 बॉयज बैठाने हैं, 6p3 हो जाएगा। 3 बॉयज ऑन 6 प्लेसेस कौन सी, एक्स मार्क कैन बी सीटेड इन 6p3 वेज। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, दोनों का डिफरेंस है फैक्टोरियल 3, 6 5 4, 3 कट गया, फैक्टोरियल 3, ये कट इससे, ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 6 दुना 12, 120, ये 120 आ गया, 120 वेज। ठीक है, therefore required number of ways, देखो 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये तो 5 बॉयज हो गए कितने 120, एंड इनटू हो गया 120 अगेन, ये हो गया 14400, दिस इज योर आंसर, 14400, दिस इज योर आंसर। आया समझ में, पहले तो 5 गर्ल्स को बैठा दो इन ए रो, 5 फैक्टोरियल 5 वेज में हो गया। अब एक्स मार्क पे, बिकॉज नो 2 बॉयज आर सिट टुगेदर, तो एक्स मार्क वाली प्लेसेस पे बॉयज को बैठाएंगे, तो 2 बॉयज कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज तो आपकी निपटी, और अपन इसके करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 देखें। Question number 1. In how many ways, with or without meaning, how many words with or without meaning with 2 vowel and 3 consonant, 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter? DAUGHTER. डॉटर वर्ड में से DAUGHTER, डॉटर वर्ड में से 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट्स के टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? पहले तो इसका पोस्टमार्टम कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है मिसलेनियस 7। वोवल तो कितने हैं? 1 2 3 वोवल हैं। वीज तो हैं आपके 3 और सीज कितने हैं? 1 2 3 4 5 और टोटल कितने होंगे? 4 और 4 8 हो गए। अब आप लिखो 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 कैन बी सेलेक्टेड इन 3C2 ways। ठीक है साहब। एंड आप करिए 3 कॉन्सोनेंट्स out of 5 can be selected in 5C3 ways। देखो 5 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिए। नाउ selected 5 letter can be arranged in factorial 5 ways। selected 5 letters can be arranged in factorial 5 ways। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। Therefore required number of words कितने हो जाएंगे? 3C2 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। क्या आया? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इंटू 120। ये तो बचेगा 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कट 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 120। 3 से 3 कटा, 2 से ये 2 कटा और 2 से ये 2 कटा। 5 दूना 10, 10 तो ये हुआ 30, ये होगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 3600 ये होना चाहिए भाई। 10 का 1 0 तो ये आया 30 ही आया, 12 तिया 36 3600। देखें इसका आंसर क्या है? 7 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 3600 बिल्कुल सही है भाई आंसर। 3600 एकदम करेक्ट है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशंस। इक्वेशन है, इक्वेशंस नहीं है भाई। EQUATION। क्वेश्चन नंबर 2 EQUATION। इक्वेशन वर्ड्स को लेकर के, इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को लेकर के हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वीज क्या है भाई? वीज कितने हैं? 1 2 3 4 5, पांचों आ गए भाई। 5 AEIOU 5 के 5 आ गए। और सीज कितने हैं कॉन्सोनेंट्स? 1 2 3।
कौन कौन से? Q और फिर है T और फिर है N। एंड टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 5 और 3 8, 4 और 4 8। अब आप लिखेंगे टेकिंग 5 vowels as single unit and taking 3 consonants as single unit. We are left with 2 units. देखो अपन ने पांचों वॉवल में तो रबर बैंड बांध दिया और तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट में डबल बैंड बांध दिया, तो 2 यूनिट अपने पास बची हैं। तो 2 यूनिट कितने तरीके से जम सकती हैं? या तो पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में वॉवल हो, या पहले वॉवल हो दोनों बाद में कॉन्सोनेंट हो। which can be arranged in factorial 2 ways. अब यह पांचों वोगल तीनों कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लेकर के कितने तरीके से जमाया जा सकता है? दोनों यूनिट्स को 2 तरीके से। अब इसमें लिखो बट 5 vowels can interchange their places in factorial 5 ways. देखो 5 वोवल हैं, पांचों अलग अलग हैं। दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस विद इन द जो यूनिट है उसके अंदर आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, तब भी पांचों वोवल सेम होंगे, एक साथ होंगे। तो एंड 3 कॉन्सोनेंट्स can interchange their places in factorial 3 ways. Therefore, required number of words कितने हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे? 2 को मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 हुआ 120 हुआ और 3 गुना 6 हुआ, 6 गुना 12, 1440। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इक्वेशन वर्ड को लेकर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 7 की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है।